हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीवनदीप क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज के क्लास होगा। हम लोगों का क्लास एकदम बेसिक से होगा। ऐसा वीडियो आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। उस तरह से हम आज पढ़ाएंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। ऐसा ऐसा चीज़ पढ़ाएंगे जहां आपको दिक्कत होता है। और हमारा क्लास आज से शुरू हो रहा है। 10 से 12 क्लास हमारा होगा परसेंटेज का। उसके बाद में आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाइएगा, सीधा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए, हम लोग समय नहीं गंवाते हुए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। ये बात जान जाइए कि आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, नवोदय हो या किसी भी बड़े से बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी में प्रतिशत से क्वेश्चन रहता है। तो चलिए, हम लोग आज पढ़ते हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज होता क्या है, जानते हैं और देखते हैं। सबसे पहले परसेंटेज यानी प्रतिशत, हिंदी में हम लोग इसको प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत का सिंबल ऐसा होता है दोस्तों, देखिए, कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है, 100% होता है यानी 100% होता है। ये मार्कर जो दिख रहा है आपको, ये भी अपने आप में क्या है, या 100% है। इसका मतलब होता है कि ये अपने आप में पूरा 100 में 100 है। ये छोटा है, ये नहीं है, ये अपने आप में पूरा 100% है। यदि कह दिया जाता है कि किसी संख्या में कोई माने कि संख्या या संख्या रहता है, या अपने आप को 100% रहता है, इसमें कह देगा कि 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो 10% की वृद्धि कर देगा। इस मार्कर में यदि 10% की वृद्धि कर दिया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, या मार्कर अपने आप में क्या है, 100% है, और इस मार्कर को इसमें 10% वृद्धि कर दिया जाएगा तो +10 हो जाएगा, यानी यह कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यह अपने आप में क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यदि इसमें कह देगा, इसमें यदि कह देगा कि इसमें 10% की कमी कर दिया जाए, इस मार्कर में 10% की कमी कर दिया जाए, तो -10 कर देंगे, तो इसमें से जब 10% इसका काटेंगे तो कितना बचेगा, या अपने आप में 100 है तो इसको भी काटेंगे तो ये क्या बचेगा, 90%। ये अपने आप में 90 बच जाएगा। क्या बचेगा, ये अपने आप के 90% बचेगा। ठीक है, तो समझ गया कि यह अपने आप में क्या है। जब कहेगा कि किसी वस्तु में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वह कितना हो जाएगा, तो वो अपने आप में 100% होता है। उसमें 10 वृद्धि कर दिया जाएगा, 110 हो जाएगा। 20 कहेगा 120 हो जाएगा, और कमी कहेगा तो उसमें जितना कमी कहेगा उतना घटा लेंगे। ये तो समझ गया कि प्रतिशत में कमी या वृद्धि होगा किसी वस्तु पर तो कैसे होगा। तो चलिए, अब हम लोग इसके जानने के बाद हम लोग एकदम सिर्फ बेसिक से शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोगों ने 5वां 6वां 7वां में ही पढ़ लिया होगा, और नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, हम एकदम बेसिक से शुरू ही कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको दे देगा 50% देगा, यहाँ 40% रहेगा, या यहाँ आपको 75% रहेगा, 60% रहेगा, 120% रहेगा। सभी को कह देगा कि भिन्न में बदलिए। क्या बदलिए, भिन्न में बदले। दोस्तों, भिन्न का मतलब होता है P/Q के रूप में लिखना है, यानी बट्टा के रूप में लिखना। जैसे कोई संख्या हो जाएगा, उसका मान लेते हैं 1/2 लिखिएगा, या क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 50% का मान जो दिया हुआ है, 50% का मतलब, प्रतिशत का मतलब आपको हम बताएं कि 100 होता है, बटा में इसको क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 50% को हम भिन्न में बदलेंगे तो कैसे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी 50% का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और उसी तरह 40% का मान, 40 जो प्रतिशत है, इसका मान हमको निकालना होगा। 1 नंबर इसको दे दीजिए, यहाँ 2 नंबर दे दीजिए। 40% का मान निकालना होगा, तो 40 और बट्टा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो हमारा 40% का मान भिन्न में बदल जाएगा। क्या चीज़ में बदल जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काटिए, और 2 दूना 4 होता है, और 5 दूना 10 होता है। तो 40% को हम भिन्न में 2/5 के रूप में लिख देंगे। उसी तरह 75 है, तो 75 को भी हम उसी तरह कर लेंगे। 75 और बट्टा में क्या करेंगे, 100 कर लेंगे। तब देखिए दोस्तों, 25 या 75 होते हैं, यानी एक ही पाढ़ा में कटना चाहिए। जैसे 25 के पाढ़ा में 100 भी है और 75 भी है, तो हम इसको काट सकते हैं। 25 के पाढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 75 हो जाएगा, और 25 के पाढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो
25 चौके 100 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। एकदम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे, क्योंकि आगे चल करके आपको यह इतना कामयाब होगा कि इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग ये 2 गो का आप लोग निकालिएगा, 60 का और 120 का आप लोग अपने से बदलिएगा। चलिए अब इसी को हम आपको जो ये भिन्न में है भिन्न में बदले हैं, इसको हम फिर अब प्रतिशत में बदल करके बताते हैं। तो आइए चलिए हम इसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले और तब इसके बाद में हम भिन्न को बदलते हैं। भिन्न में बदलने के लिए दे देगा, मानते हैं कि 1/1 दे देगा। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दे देगा, प्रतिशत में बदले। 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। इसको भिन्न में आप कैसे बदलिए, प्रतिशत में कैसे बदलिएगा, सॉरी प्रतिशत में कैसे बदलिएगा। तो देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि 1/1 है, 1/1 गुने 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यह क्या चीज में निकल के आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। इससे काटिएगा क्या होगा, 100 बार में कटेगा, यानी 1/1 का मान होता है 100%। चलिए 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 2 नंबर में है 1/2 को प्रतिशत में इसको बदलना है हमको। तो 100 से क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे। इससे काटिएगा, 2 से काटिएगा 100 को, तो कितना बार में कटेगा, 50। 50 से 1 में गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। उसी तरह 3 है, 1/3 को गुना कीजिएगा 100 में, 100% में, तो कितना आएगा, 1 से भागा दीजिएगा, तो 3 से काटिएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1 10, फिर 3 तिहाई 9 और 1/3 हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 99, 100/3% हो जाएगा। यानी 1/3 के मान 33.1/3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सब आपको कहाँ काम आएगा, जैसे 33.5% का मान दे देगा निकालने के लिए। जैसे कि दे देगा यहाँ 9000 का 33.1/3% का मान ज्ञात कीजिए। तो वहां आपको यह काम आएगा। कहाँ कैसे काम आएगा, चलिए हम बताते हैं। पहले इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। 1/4 का मान निकालना होगा, तो निकाल लेंगे। 1/4 का मान हो जाएगा, 4 से काटिएगा इसको, 25 चौका 100, यानी 25% हो जाएगा। और 1/5 गुने 100 कीजिएगा, प्रतिशत बराबर आ जाएगा 20। 20 से गुना कीजिएगा, 20% आ जाएगा। और 1/6 का मान हो जाएगा 100%। इसको काटिएगा 6 से, 6 एकम 6 और 4 बचेगा, 6 6 36, 4 40। तो ये 16.4/6 हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 16.4/6। दोस्तों अभी यह कटने वाला है, अभी इसको काट लेंगे। 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी ये आ जाएगा 16.2/3। 16.2/3 रहे या 16.4/6 भी रहे, दोनों सेम मान होगा। ठीक, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको लिखने का मतलब और बदलने का मतलब यह होता है कि आगे चल कर जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना, जैसे आपको 33.5% का मान निकालना है, तो 33.5% को हम 1/3 भी लिख सकते हैं ना। 1/3 के बराबर होता है 33.5%, बदले है ना 33%, 1/3 को। तो यदि आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको बनाने में आसान रहेगा। इस पर भी बन जाएगा, लेकिन आपको बनाने में आसानी क्या हो जाएगा, जैसे कि 9000 है का 33.5%, इसको 1/3 भी लिख करके इसका आंसर एक ही बार में निकाल लीजिएगा आप। और नहीं तो इसको ऐसे भी बना लीजिएगा, 9000 का 33.1/3%। तो इसको ऐसे लिखना होगा आपको, 9000 गुने, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 बट्टा में 3
गुने, इसका मतलब होता है बट्टा में 100। ठीक, अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, इससे काट लीजिए, 30 तिया कितना होता है 90, 3 3 90, 30 हो जाएगा। 30 में इससे 100 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। चलिए इससे काटिए, इससे काटिएगा, 3 तिहाई 9 कट गया, और इसमें 0। आपको जौन आसान लगेगा कौन विधि से बनाइएगा, बताइए। इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं हुआ, इसमें ज़्यादा तामझाम है, आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ प्रतिशत कहाँ जाएगा, तो आपसे नहीं बनेगा। और इसका मान याद रहेगा तो इसका मान 1/3 होता है, 100, इसका मान 1/3 रखेंगे, 3000 यहाँ भी आया, इस तरह भी निकाले तो 3000 यहाँ भी आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम मान पहले निकाल लेते हैं, कितना तक का, प्रतिशत में बदल लेते हैं, कम से कम 15 तक का बदल लीजिए। तो चलिए 6 तक का हो गया। एक बटा 7 को प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/7 गुने 100 प्रतिशत से गुना कीजिएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 7 से इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, और उसके बाद में 3 7 चौका 28, इतना प्रतिशत आ जाएगा। 8 का निकालिएगा, 1/8 बराबर 1/7 गुने 100 प्रतिशत बराबर हो जाएगा कितना, सॉरी 8 है, 1/8 का निकालना है हमको, 1/8 का, मानिए 7 नंबर होगा, ये 8 नंबर होगा, तो 8 का निकालना है। 8 से इसमें भागा दीजिएगा, कितना होगा, 8 एकम 8, और 2 0 बजेगा, 8 दूना 16, 16 12 8 96, 400/8 हो जाएगा। इससे काटिएगा, 2 दूना 4, सॉरी कितना हो जाएगा यह, इसको भाग दे देते हैं, 100 से 8 में भाग दे देते हैं, 8 एकम 8, 2 0 8 दूना 16, 4 बच जाएगा। तो यह हो जाएगा आपको 4/8, यानी 4/8 हो जाएगा, यहाँ 4/8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी हो जाएगा यहाँ 12.5%। कितना हो जाएगा, 1/8 का मान कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। 1/8 का मान 12.5% आ जाएगा। उसी तरह 9 नंबर का निकाल लेंगे, 1/9 का मान होता है 100%। 9 से काटिएगा, 11 9 99 100, 11 पूर्ण कितना प्रतिशत आपका आ जाएगा, 11 9 99 100, 100/9% आ जाएगा। उसी तरह से 10 नंबर में 1/10 का मान निकालिएगा, बराबर 1/10 गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100%। तो 10 से इसको काटिएगा, 10 10 100 होता है, और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए, 1 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। उसी तरह से 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर, चलिए 11 नंबर 1/11 को प्रतिशत में बदलिएगा, कितना हो जाएगा, 11 को इसको बताइए, 11 9 99 या 100/11%, इतना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ 9 में और 11 में यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 9 वाला में 11 पूर्णांक होगा और 11 वाला में 9 पूर्णांक होगा। ठीक, जैसे कि किसी इस सभी पर हम क्वेश्चन अभी बनाएंगे, आपको एक एक क्वेश्चन सभी पर देंगे। उसी तरह से 12 का भी निकाल लीजिएगा आप लोग, 1/12 का निकालिएगा, 13 का भी निकाल लीजिएगा। चलिए, आपको तो 1/11 तक कहीं ज्यादातर पूछता है, लेकिन आप लोग निकाल लीजिएगा, इससे अब हो गया, आप जहां तक जाइएगा वहां तक निकाल लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, इसी पर आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इसको इस तरह से रहने देते हैं, आप लोग कॉपी में लिख लिए होइएगा, 1 से लेकर के 11 तक का। इसी पर हम आज आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं। अब 1 से आप 11 तक निकाल दिए, आप 20 तक निकाल लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन देते हैं। जैसा कि आपको दे देगा 121, यानी 1 दाई सैकड़ा हजार, 1 दाई सैकड़ा हजार 10,000, 12,100 का
9.1/11% का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा आप लोग, जल्दी जल्दी निकालिए वीडियो रोक करके। तो इसको निकालेंगे, चलिए एक देख लीजिए, 12,100 का कितना के मान कितना होगा, 1/11 लिख सकते हैं। 9.1/11 बराबर इतना के मान इतना रख सकते हैं, आपको बताए हैं 33 पूर्णांक का। उसी तरह से इसको रख के बना लीजिए, या इसको भी दोनों हम बना देते हैं, उसके बाद से एक ही पर बनाएंगे। चलिए 11 से इसको काटिएगा, 11 कितना होगा, 121 होता है, यानी 1100 आ जाएगा आपका, 1100 आपका आंसर आ जाएगा। इतना का मान ज्ञात करना होगा, तो कितना आ जाएगा, इतना का इतना प्रतिशत 1100 रुपये हो जाएगा। चलिए और इसी को इस पर बनाते हैं, 2100 का 9.1/11%। इसको ऐसे करेंगे, 121.00 गुने 11,999 100, 100/11 गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 से 20 काटिएगा, 20 से 20 काटिएगा। यहाँ काटने में गलती हुआ है ना, सॉरी, यहाँ काटने में गलती हो गया है, इसको गुना कीजिएगा। नहीं, काटने में गलती नहीं है, ठीक है। 11 से इसको काटिए, 11 हाँ इतना, तो कितना आ जाएगा, 11 में 100 से गुना कीजिएगा, 1100 आ जाएगा। सॉरी, गलत नहीं है, ये भी सही है, और यहाँ भी 1100 आया। चलिए चलिए अब हम इस पर क्वेश्चन देते हैं आपको, आप लोग बनाइए और हम भी बनाते रहेंगे और आप लोग भी बनाते रहिए। चलिए इस पर क्वेश्चन हम देते हैं। चलिए यह क्वेश्चन हो गया, आप लोग सोल्व कीजिए। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 4/5 को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वह मान किसके बराबर होगा। यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो अभी पहले हम यही बताए हैं, प्रतिशत में मान चेंज करना अभी तुरंत बताए हैं। तो चलिए जल्दी फटाफट इसको बदलिए, यकीन करते हैं कि आप लोग बदल लिए होइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, इसको बना देते हैं। 5/4 को प्रतिशत में बदला जाए तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बोले हैं, 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे तो यह निकल के आ जाएगा। इसको 4 से काटिएगा, 25 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा, 25 हाँ 125%। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसी पर आप लोग चलिए वो बदल करके दिखाइए। 2 नंबर क्वेश्चन होगा, सेम यही रहेगा, यहाँ चेंज हम कर दे रहे हैं, सेम यही रहेगा, यहाँ हम चेंज कर देते हैं, लेकिन मान में भी परिवर्तन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ हम 1/4 कर देंगे, 1/4 कर देंगे तो कितना प्रतिशत होगा, 1/4 कर देंगे तो कितना प्रतिशत होगा, या आप लोग बनाइएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1/4 कर देंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा। तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर चलते हैं, इसी पर है जो हम इसको बना दिए, इसी पर है, एक आप लोग बनाइएगा 2 नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यह तीसरा है आपका, इसको सोल्व कीजिए। सबसे पहले पढ़िए इसको, 65 ग्राम 2 किग्रा के कितने प्रतिशत के बराबर है। इसको भी प्रतिशत में ही व्यक्त करना है, कितना प्रतिशत के बराबर है। ऑप्शन दे दिया गया है 13/8, 13/4, 65/2 और 13/8। जल्दी जल्दी फटाफट इसको बनाइए, आप लोग आंसर दिए। चलिए इस तरह का क्वेश्चन अभी आप लोग नहीं किए हैं, चलिए देख लीजिए। सबसे पहले 65 ग्राम कह रहा है, 2 किलो कह रहा है, तो 2 किलो कितना किलो है और यह ग्राम में है, तो इसको क्या करेंगे, किलो में रखेंगे, इसको ग्राम में, तो आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। इसको भी हमको क्या करना होगा, 2 किलो को ग्राम में बदलना होगा। तो ग्राम में बदलेंगे तो क्या आप लोग जानते हैं ना कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, यह न कम होता है और न किसी के बेसी करने से बेसी होगा।
यह 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहते हैं, जिसमें 2 किलोग्राम कह रहा है। तो 2 में क्या कर दीजिएगा, इसको ग्राम में बदलने के लिए, ये तो 60 ग्राम पहले से है ही, जी से सूचित कर देते हैं। और 2 केजी को आप क्या कर लीजिए, 1000 ग्राम से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम आ जाएगा। तो हमको कह रहा है कितना प्रतिशत, 65 ग्राम 2 किग्रा के, यानी 65 ग्राम 2 किग्रा के कितना है, यानी 65, सॉरी यहाँ 60 लिखा गया है, 65 ग्राम, 65 ग्राम 2 किग्रा के, तो 2 किलो के हम क्या कर दिए, ग्राम में बदल लिए, तो 65 ग्राम 2 किग्रा के, 2 किलो के, जिसके बारे में पूछ रहा है, यानी के जहां लगा है 2 किलो के, तो यह के जो जहां लगा हुआ है यह बट्टा में लिखाता है। कहाँ लिखाता है, बट्टा में लिखाता है। तो कितना लिखेंगे यहाँ, 2000 ग्राम लिखेंगे। अब प्रतिशत में चेंज करना है ना भैया वाह, तो यहाँ प्रतिशत का सिंबल लगा दीजिए ना, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कटेगा, और यह कट जाएगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13 पच्चे क्या होता है 65, 13 पच्चे 65, और 5 चौके 20, 13 पच्चे 65 और 5 चौके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 13 पच्चे 65 और 5 चौके 20, 4 पच्चे 20 होता है। 13 पच्चे 65 और 4 पच्चे 20, 13 पच्चे 65 और 4 पच्चे 20। 13 के पहाड़ा 5 बार भी पढ़ेंगे तो 65 आएगा, और 4 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। तो आपका आ गया कितना, 13/4 प्रतिशत। प्रतिशत इसमें है तो प्रतिशत लगाइए, नहीं है तो भी आपका आंसर यही आ जाएगा, कितना, 4/13। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी में है, आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, और चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग देख रहे हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए पहले चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1260 का 33.1/3 प्रतिशत प्लस 755 गुने 80% बराबर वाट, यानी क्या होगा, तो कितना होगा, 33.1/3 का मान हम आप लोगों को बताए हैं कितना होगा, 1260 का 33 का मान कितना होगा, अरे 1/3 होगा, लिखे होंगे आप लोग कॉपी में, उसको याद कर लीजिएगा। इसको निकालिएगा तो कितना आएगा, प्रतिशत में बदलिएगा तो इसको भागा दीजिएगा तो 33.1/3 आएगा। तो कितना के बराबर हो गया, 1/3 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इसको 1/3 लिख लीजिएगा तो इसको काटने में आसानी रहेगा, और एग्जाम में आपका समय बचेगा। प्लस 755 का यहाँ का होना चाहिए, का मतलब गुना होता है, या गुना भी रहेगा कोई बात नहीं है। 80 या प्रतिशत के बट्टा में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, काट लीजिए इसको, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, और 0 के 0 हो जाएगा यहाँ, और इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 4 दूना के 8 और 5 दूना के 10, कट गया, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। इसको काटिए 25 से, 25 से काटिएगा, 25 तिया कितना होता है, 25 तिया 5 से काटिए, सॉरी 5 एकम 5 और 5 तियाई 15, 5 एकम 5 सॉरी 5 एकम 5, इस पर 2 उतरेगा, 25 हो जाएगा, 50 25। इसको काटेंगे 3 चौका 12, उसके बाद में इसको काटेंगे 3 दूना 6,
और दो दो जीरो यानी 460। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 15 चौका 60, इसको जोड़ेंगे 420 और प्लस 60 करेंगे, कितना हो जाएगा 480 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 480 आपका आंसर आ जाएगा। सुनिए सुनिए, यहाँ भारी मिस्टेक हो गया है, यह 755 है और यहाँ सिर्फ लिख दिए हैं 775। यहाँ 755 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, फिर से बना देते हैं। 755 का के मतलब गुना 80%। 80% के बट्टा में 100 कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कटेगा, 8 से काटिए, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। इसको 5 से काटिए, 5 एकम 5, 2 बचेगा 50 25, 5 एकम 5 यानी बच गया कितना। अब इसको 420 और प्लस इसको गुना करके लिख दीजिए। 4 एकम 4 और 4 5 20 के 0 हाथ में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा, कितना 6 4 10 यानी 1024 आपका आंसर हो जाएगा। मिस्टेक हो गया था, 755 था और उसको लिखा गया था मिस्टेक से 75, तो आपका आंसर 1024 आएगा। चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 बराबर कितना है 150 है। तद अनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा। तद अनुसार देखिए, यही समझने का पॉइंट है कि कहाँ से गड़बड़ होता है। एक संख्या का 3/7 का इतना का बराबर इतना दिया हुआ है। इस संख्या को सोल्व करने पर जितना आएगा तद अनुसार, जितना आएगा उसके अनुसार उसका 60% कितना होगा। और मान लीजिए संख्या 1 से, या लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना का 3/7 का 2/3 का 3/5 बराबर 150 है। तो तद अनुसार जब इस संख्या का जो भी परिणाम आएगा उसका 60% निकाल लीजिएगा। 3 से 3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6/35। 3 से 3 कट गया, 3 दूना 6, 6/7 गुने 5 कर दिए, 35 बराबर 150 हो गया। इसको काटिएगा, देखिए तद अनुसार या उस संख्या को मान भी सकते हैं आप, x मान लीजिए। उस संख्या को आप x मान लीजिए, माना कि वह संख्या x है। x का 6x बराबर इतना हो गया, तो 6 से यह कट जाएगा 25 बार में। x/35 बराबर 25, इधर ही भाग में है, इधर जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 25 गुने 35। एक संख्या का, तो माना कि वह संख्या x का 3/7 गुने 2/3 गुने 3/5 का इतना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा। इसको गुना कर दीजिए। 35 को और 25 को गुना कीजिए। 50 25 के 5 हाथ में 2 हो जाएगा। 5 3 15 2 17 हो जाएगा। 2 5 10 के 0 हाथ में 1 हो जाएगा। 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। 5 7 8 875। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 875 आ गया। तद अनुसार कह रहा है जो x का जो मान आया है, x का जो मान आया है 875, जो x का मान आया है 875, इसका कितना कह रहा है 60%। 60% का मान क्या होता है 3/5 लिखिए या 60% बट्टा में 100 कर दीजिए। ठीक है, 60% के मान 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 से इसको काटिए। 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 50 25, 175 बार में 5 से कट जाएगा। और इसको काटिए, 5 तिहाई 15 के 5 गुना कीजिए। 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1,
7 तिरका 21 है, 1 22 के 2 हाथ में 2, 3 एकम 3 2 5, 525 आंसर आ जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।